नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। करीब 2-3 महीने पहले थमता दिख रहा कोरोना वायरस फिर से कहर बरपाने लगा है, जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा सकता है। कहां तो सब सोच रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और अब सब सही हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। कोरोना से हर दिन रिकॉर्ड तोड़ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और मर रहे हैं, जिस कारण फिर से लॉकडाउन की आशंका बन रही है और देश के कई इलाकों में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई है। आज हम इसी मुद्दे पर ये वीडियो लेकर आए हैं कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो क्या होगा। क्या पिछली बार की तरह जनता इस बार भी लॉकडाउन में सरकार का समर्थन करेगी या फिर नहीं। छोटे कारोबार हो जाएंगे चौपट। दोस्तों, लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार रेहड़ी पटरी लगाने वाले छोटे दुकानदारों और छोटे उद्योग धंधों पर पड़ती है। पिछली बार लगे लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा प्रभावित यही वर्ग हुआ था। केवल दिल्ली एनसीआर की बात करें तो करीब 10% छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए थे या बिक गए थे। इनमें से कुछ ने इस बीच फिर से स्थापित होने की कोशिश की, मगर यदि लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पर ये छोटे मोटे काम करने वाले लोग जो कि कब्र में पांव डालकर बैठे हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ये दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे देश के छोटे मोटे काम करने वालों की हालत है। नौकरियों पर दोगुना खतरा। आने वाले दिनों में अगर दोबारा से लॉकडाउन का फैसला होता है तो नौकरी पेश वर्ग को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी यानी सीएमई के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार लॉकडाउन में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। इनमें से कुछ लोग वापस नौकरियों में लौट रहे हैं, लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होते हैं तो फिर इन लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इकोनॉमी पूरी तरह से हो जाएगी ध्वस्त। इकोनॉमी का पहिया अब धीरे धीरे रिकवरी मोड पर वापस आ रहा था, लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन का फैसला होता है तो जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रफ्तार समेत उन तमाम अहम चीजों पर असर होगा जिसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। आपको बता दें कि पिछली बार लगे लॉकडाउन के कारण देश की जीडीपी निगेटिव में चली गई थी और अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं तो हमारी जीडीपी का क्या होगा, आप सोच ही सकते हैं। शादी सीजन पर पड़ेगा असर। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो अप्रैल में शादियों का सीजन था, लेकिन लॉकडाउन के कारण आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब चूंकि शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों ने प्री बुकिंग भी कर रखी है, ऐसे में फिर से लॉकडाउन हुआ तो शादी पार्टी वगैरह से जुड़े कारीगरों और व्यापारियों को तो भारी नुकसान होगा ही, शादियों का मजा भी फीका पड़ जाएगा। लोगों में बढ़ जाएगा अवसाद। लॉकडाउन जैसी स्थिति से आर्थिक नुकसान तो होता ही है, मगर मानसिक नुकसान भी होता है। लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई प्लान बेकार हो जाते हैं, कई लोगों का निवेश डूब जाता है, बहुत बार आपसी रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, छात्रों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और ऐसे ही कई कारणों से मानसिक स्थिति में बुरा असर पड़ता है, जिस कारण हजारों लोग अवसाद ग्रस्त हो सकते हैं, जिनमें से कई तो आत्महत्या जैसा खतरनाक और जानलेवा कदम भी उठा सकते हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि मानसिक स्थिति में बुरा परिवर्तन भी लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा होने पर एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर यदि अब फिर से देश लॉकडाउन की ओर बढ़ता है तो आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और मानसिक रूप से भी लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि यदि कोरोना का खतरा टला नहीं और कई जगहों पर लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है तो हमारे नेता जनता को मौत के मुहाने पर लाने के लिए कैसे इतनी बड़ी चुनावी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। और कोई भी सरकार या न्यायपालिका इतनी अंधी और दोगली कैसे हो सकती है कि किसी के लिए तो नियम कानून और किसी के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार पुनः लॉकडाउन की योजना बनाती है तो क्या पिछली बार की तरह इस बार भी जनता सरकार की मानकर फिर से घरों में कैद हो जाएगी, या पहले से ही आर्थिक संघर्ष कर रही जनता सरकार के नियमों को दरकिनार कर देगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चकाचक एक्सप्रेस से राजेंद्र की रिपोर्ट।